मैं इतना पैसा कमा के संतुष्ट नहीं हो रहा। फिर वो देखता है कि अब मैं किस चीज़ से संतुष्ट होऊंगा। और मैंने बार बार कहा कि आप में कुछ ना कुछ ऐसा है जो जोर मार रहा है, जिसको मैं सत्य कहता हूँ, जिसको जानना है। तो फिर वो देखेगा कि अब मुझे तो संतुष्टि नहीं मिली इतना पैसा कमा के, अब लोगों को मेरे अंडर में लाऊंगा। तो फिर वो लोगों को पकड़ता है, फिर वो अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं देखो कितना नेक इंसान हूँ, कितना सज्जन आदमी हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ। अनमोल की जो बातें होती है वो हमारे आसपास की होती है। कुछ में विरोधाभास होता है और कुछ में हम हाँ भरते हैं। लेकिन अनमोल, एक चीज़ और जो कहने सुनने में आती है जनता के, कि जो पैसा कमाता है कुछ लोगों को छोड़कर वो अन्याय से कमाते हैं, तब जाके इतना पैसा आ पाता है। कहीं ना कहीं किसी का अधिकार छीना होगा, कहीं ना कहीं कोई बेईमानी होगी। तो जो ईमानदार रहता है वो उतना पैसा नहीं कमा पाता, ऐसा कहा जाता है, देखने में भी आता है। और जो बहुत तेज है, शातिर है, बेईमान है, वो फिर अरबपति होता जाता है, पैसे से पैसा आता जाता है। तो उनका फिर 10% दान वगैरह क्या मायने रखता है क्या? कोई मायने नहीं रखता। ये तो पतली गली से निकलने का स्टाइल है कि सबको नौच लिया, सबको लूट लिया, और अब हम चैरिटी करेंगे, हम सेवा करेंगे। कई बार तो चैरिटी में ये लाभ भी होता है कि उसके बदले हमको टैक्स में कुछ रिबेट मिल जाएगी। तो ये तो दिखावा है कि हम अच्छे आदमी है। अगर पैसे वाला आदमी खूब पैसे वाला हो जाए तो उसमें ये ज़रूर भावना पैदा होती है कि अब जनता को सल्टाऊं, जनता को अपने कब्जे में लूं, क्योंकि मेरे अंदर भी एक खलबली है। मैं इतना पैसा कमा के संतुष्ट नहीं हो रहा। फिर वो देखता है कि अब मैं किस चीज़ से संतुष्ट होऊंगा। और मैंने बार बार कहा कि आप में कुछ ना कुछ ऐसा है जो जोर मार रहा है, जिसको मैं सत्य कहता हूँ, जिसको जानना है। तो फिर वो देखेगा कि अब मुझे तो संतुष्टि नहीं मिली इतना पैसा कमा के, अब लोगों को मेरे अंडर में लाऊंगा। तो फिर वो लोगों को पकड़ता है, फिर वो अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं देखो कितना नेक इंसान हूँ, कितना सज्जन आदमी हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ। सेवा करने से कुछ नहीं होता। और आप बात कर रहे हैं कि जनरली वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जो गलत काम करते हैं। पहले तो हमको ये सही गलत का नाटक निकालना पड़ेगा। पहले तो हमको अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, इस भावना को दूर करना पड़ेगा। सांसारिक दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। कई बार होता यह है कि जो गड़बड़ करते हैं वो कुछ गलती कर बैठते हैं और पकड़ में आ जाते हैं, इसलिए उनके जूते पड़ जाते हैं। लेकिन अगर शातिर चोर है, वो गलती ना करे, वो कभी पकड़ में नहीं आएगा। तो इससे किसी सांसारिक जीवन में सही गलत का या आध्यात्मिक जीवन में सही गलत का कोई पैमाना नहीं है कि साहब आप ये करेंगे तो वो हो जाएगा, आप किसी का दिल दुखा रहे हैं तो ये हो जाएगा। नहीं, आपको जानना है, सिर्फ जानना है क्या है। मैं सही गलत की बात इसीलिए तो नहीं करता, मैं सत्य की बात करता हूँ। तो वो लोग ये सोचते हैं साहब कुछ गलत काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहीं क्यों ही रह जाते हैं। आप जब तक तिकड़म नहीं लगाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। पहले के टाइम में तो बिल्कुल सरल तरीके से निकलते थे, क्योंकि जनसंख्या कम होती थी तो मिल जाता था सब कुछ, कमाई भी हो जाती थी, सेठ बड़े बन जाते थे अच्छा करके। लेकिन आज ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, क्योंकि जनसंख्या हो गई है बहुत ज़्यादा। तो उन टेक्निक्स का जब तक सहारा नहीं लें, और वो जो टेक्निक है वो चालबाजी से रिलेटेड है। चालबाजी तो सिखाई जाती है कि तू बन के रहेगा, तू ये स्टाइल सीख हमसे, हम बिजनेस कोच हैं, एक से एक कोच मोटिवेट करते हैं कि तुझे हम सिखा के रहेंगे, हमको भी आता है। वो चालबाजियाँ ही तो है। अगर उसको आता होता तो वो अपने बिजनेस में लागू कर देता ना। लेकिन उसने भी किस बात का बिजनेस खोला कि अब मैं लोगों को पकड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये चालबाजियाँ हैं। अंदर से तो उसको पता ही है ना, उसका दिल तो गवाही नहीं दे रहा ना। लेकिन वो उनको पकड़ेगा, उनको सिखाएगा, और सिखा करके उनको उल्लू बनाएगा, और वो सीख के अपने बिजनेस में, अपने काम में लगाएंगे, और लोगों का ही पैसा वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, गलत करेंगे तो गलत होगा। सिर्फ अपने को सत्य को जानना है। इससे हमें कुछ मिलना नहीं है, इससे हमें कुछ देना नहीं है। क्योंकि मिलना ना मिलना, ये तो फिर वही रिजल्ट वाली बात हो जाती है, ये तो फिर वही लालच वाली बात हो जाती है। और जब दिल में लालच होगा कि कुछ मुझे मिले, तो हमेशा इंसान प्रॉब्लम में आएगा। जैसे आज सिर्फ दुनिया दिखावे की तरफ चली गई है। आज जो सूटेड बूटेड है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, पदों पे, वही बड़ा आदमी है। आज जिसके व्यूज़ है सोशल मीडिया पे, वही बड़ा आदमी है, उसी को देखेंगे। जो उसके अंदर बात उसने कही है उसको देखेंगे नहीं। व्यूज़ देखा, अगर कम व्यूज़ हैं तो उसको हटा दिया। बात दमदार है कि नहीं, उसको खुद को ही पता नहीं चलता। क्योंकि ये जो दुनिया है, ये गलती से एक कांड कर बैठी, जो चेतना से बहुत दूर है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको सेंस ही नहीं हो रहा है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। तो जब हमारी संख्या ज़्यादा होती है एक जैसे लोगों की, तो हम अपने जैसे ही लोग तैयार करते हैं। डिमांड ही वही करते हैं कि ऐसे ही लोग हों। बहुत बड़ी मात्रा में वही लोग हो गए, समझदार लोग, समझने वाले लोग, चीज़ों को सोचने वाले लोग, सत्य की तरफ जाने वाले लोग मुट्ठी भर हो गए। उनके हिसाब से ना तो कोई कानून बनता है, उनके हिसाब से ना कोई संविधान बनता है। ये दिखता है कि पैसे वाले लोग राज करते हैं, ये दिखता है, जबकि हकीकत ये है कि ये बेवकूफ़ लोग उन बुद्धिमान लोगों के ऊपर राज करते हैं। अब चाहे वो पैसे वाले हों, चाहे वो गरीब हों, कोई भी हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है, ये आप पे डिपेंड करता है।